आते ही अपनी सौतेली बहन सिया को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माँ कुछ कह भी ना पाई थी कि उसने फिर एक तमाचा जड़ दिया। सबको लगा कि वह पागल हो गई है, पर कोई नहीं जानता था कि आर्या दरअसल पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। पिछले जन्म में जब आर्या को अपनी असली पहचान मिली और कपूर परिवार ने उसे अपनाया तो वह बेहद खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। चालाक सिया ने उसे साजिश में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी माँ, जो हमेशा सिया की तरफदारी करती थी, उसने भी आर्या की मौत को उसकी ही गलती बता दिया था। पर किस्मत ने आर्या को एक और मौका दिया। वह फिर उसी दिन लौट आई जिस दिन उसे पहली बार कपूर परिवार ने वापस घर लाया था। इस बार उसने ठान लिया था कि अब वह किसी से नहीं डरेगी। उसने अपनी माँ और सिया दोनों पर अपना गुस्सा निकाल दिया, जिससे दोनों हैरान रह गईं। माँ ने गुस्से में नौकर को बुलाकर कहा कि आर्या को ठीक से संभालो। जानबूझकर उसे नौकरों के कमरे में रखा गया। उन्हें लगा कि गांव से आई यह लड़की वहां भी खुश रहेगी, आखिर वह तो झोपड़ी में पली थी। शाम को जब पिता राजन कपूर दफ्तर से लौटे तो माँ ने तुरंत जाकर उनकी शिकायत की, लेकिन तभी पास के कमरे से नौकर की चीख सुनाई दी। आर्या ने उसे भी सबक सिखा दिया था। माँ ने तुरंत आर्या को बदतमीज और गंवार कहकर घर से निकालने की बात कही, मगर पिता ने हैरानी से बेटी को देखा और शांत स्वर में कहा कि वह उसे दोष नहीं देते। आखिरकार उसे बचपन से गांव में छोड़ दिया गया था। उसके मन में गुस्सा होना स्वाभाविक था। अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि सिया का कमरा आर्या को दे दिया जाए। आर्या ने तुरंत समझ लिया कि पिता का यह निर्णय दिल से नहीं बल्कि दिखावे के लिए है। दरअसल 3 दिन बाद सिया की शादी अग्रवाल परिवार के बेटे विवेक से तय थी। अगर ऐसे समय यह खबर फैल जाती कि उन्होंने अपनी असली बेटी को प्रताड़ित किया तो शादी टूट सकती थी। पिता ने मन ही मन ठान लिया था कि जैसे ही शादी हो जाएगी आर्या को वापस गाँव भेज देंगे। पर उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के पीछे आर्या उनकी सारी बातें सुन चुकी है। आर्या मुस्कुराई। अगर सिया को इस रिश्ते से इतनी उम्मीदें हैं तो अब वही रिश्ता वह छीन लेगी। उस रात वह अकेले ही एक नामी बार में पहुंची और